तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, है ना। जैसे कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि साइन एक्स ग्राफ, कॉस एक्स ग्राफ होता है, लेकिन कैसे आता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, पीरियड कितना होता है, इन सारी चीज़ों को अपन जानेंगे कि फंक्शन जो होता है इवन होता है, ऑड होता है, किस तरीके से बाउंडेड फंक्शन होता है, इन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन मैं स्टार्ट करूं कि उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा एक फंक्शन लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, क्या लिखा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये जो y है ना, ये फंक्शन ऑफ x है। क्या बोलेंगे इसको, y इज ए फंक्शन ऑफ x। सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। कुछ जनरल बात कर लूं, है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x। जो y जो है ना वो किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन है, x के फंक्शन में है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x। दूसरा अगर बात बोलूं ना तो मैं बोलूंगा कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया, हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा बोलना बेटा x, ये हुआ हो गया y की अगर बात बोले तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो धैर्य रखना है, मैं बता रहा हूं क्यों डिपेंडेंट बोलते हैं, क्यों इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से अब बात करेंगे डोमेन का। तो पहले मैं यहाँ से बातों को समझना चाहूँगा, समझना ध्यान से। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा, हम लोग बोले कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, बिल्कुल बात सही है। y एक फंक्शन है, किस में, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। दूसरा x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, समझना ध्यान से। एक बात बताओ बेटा, बिना इनपुट का आउटपुट आएगा क्या, नहीं आएगा ना। जब तक तुम कुछ x का वैल्यू नहीं डालोगे तो y कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं x का वैल्यू 0 डालूं तो y का वैल्यू बताओ 1, x का वैल्यू -1 डालूं y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 डालूं y का वैल्यू 2। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो है ना, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मतलब कि ये जो x का वैल्यू लेता है और लेने के बाद जो वैल्यू होगा तभी तो y मिलेगा, यानी y क्या है, डिपेंडेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो हो गया क्या, डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट, यानी x कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना, तुम बताओ ये x का वैल्यू डालोगे तभी तो ये देगा ना। तो ये तो इंडिपेंडेंट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। x का वैल्यू 0 डाला, देखो y आ गया 1, x का वैल्यू -1 डाल रहे हो, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो मर्जी डालो। तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड क्यों करता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ना, इस पे निर्भर है ना, x पे। x क्या डाल रहा है, वेट कर रहा है कि x 2 डालेगा तो मैं 3 हो जाऊंगा, अगर x 0 डालेगा तो मैं 1 हो जाऊंगा, x -1 डालेगा तो मैं y क्या बन जाऊंगा, 0 बन जाऊंगा। मतलब कि ये x तो अपने मन मर्जी से कुछ भी ले रहा है, y उसका वेट कर रहा है कि वो जो डालेगा उसी हिसाब से। दो कहानी है भाई, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ भाई, तुम किसी का अंडर में काम कर रहे हो, वो जो कहेगा वही तुम करोगे, है कि नहीं। तो वही तो, ये जो कह रहा है ये है इंडिपेंडेंट, ये जो भी बोलेगा इसको करना है, इसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है भाई, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक बात होता है डोमेन, क्या होता है डोमेन, क्या होता है डोमेन, बहुत ही खूबसूरत ये लफ्ज है और ये बार बार पूरा 12th में चलता है, पूरा कहानी फंक्शन एक टॉपिक आएगा 12th में जिसमें अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि डोमेन होता क्या है ना। और डोमेन के अगर छोटी सा एक खूबसूरत डेफिनेशन बोलूं तो सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन x इज डिफाइंड। x का वो सारे वैल्यू जहां फंक्शन क्या होता हो, डिफाइन होता हो। अगर मैं बेटा ऐसा लिख दूं ना तो मैं लिख देता हूं ऑल द सेट ऑफ ऑल, सॉरी सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल values of x where function is defined। जहां फंक्शन क्या होता है बेटा, बोलो बोलो बोलो, फंक्शन इज डिफाइंड। x का वो सारे वैल्यू, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। x का वो सारा वैल्यू जहां फंक्शन क्या होता हो, डिफाइन होता हो जिस पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब होता है इनपुट x का वैल्यू। तो डोमेन जो जनरली हम लोग देखते हैं, कहां देखते हैं, मैं ये बताऊंगा बाद में, समझना ध्यान से। पहले
अगर बेटा मैं ऐसा बोल दूं y इज इक्वल टू 1/x, बताओ डोमेन, तुम बोलोगे सर यहाँ पे है ना x के जगह पे सारे वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रख दो, 2 रख दो, 4 6 सब कुछ, लेकिन एक वैल्यू रखोगे ना तो आपका हाथ थरथराएगा। क्या 0 नहीं रख सकते हो? 0 0 क्यों? अरे यार यही तो डर है हमें कि भाई डिनोमिनेटर में 0 ना बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा उस पॉइंट पे, तो अपन 0 नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर डोमेन जो इस फंक्शन का बना, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r -0। अच्छा सर x बिलोंग्स टू r का मतलब ये हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट पे कुछ भी रख दो x के जगह पे, एक शर्त है बस, यहाँ पे क्या नहीं होगा? 0 नहीं हो सकता। 0 रखोगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अच्छा सर इसका मतलब अगर आप बोल दोगे ऐसा सर 1/x + 2 तो क्या होगा? हाँ यहाँ पे x के जगह पे देखो 2 रखो कोई दिक्कत नहीं है, 3 रखो कोई दिक्कत नहीं है, 4 रख दो कोई दिक्कत नहीं है, -5 रख दो, एक रियल वैल्यू मिलेगा। लेकिन एक बात, जैसे x का वैल्यू एक रखोगे ना, कौन सा वैल्यू वो है जिसपे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा? -2। जैसे ही तुम बेटा -2 रखोगे तो -2 + 2 क्या आ जाएगा? 0। और डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो सारा काम गड़बड़, वहीं पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा उस पॉइंट पे। तो अपन क्या करने वाले, लिखने वाले x बिलोंग्स टू r, लेकिन उसमें से -2 का हटा दिया, यानी x के सारे वैल्यू के लिए ट्रू है फंक्शन। इस फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक वैल्यू लेने से ये डरता है। कौन सा वैल्यू? -2 लेने से इसलिए डरता है क्योंकि -2 रखोगे तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। बात समझ में आया, खोपड़ी में आया कि नहीं ये बात? अब समझना ध्यान से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है x का वो सारा वैल्यू जिस पे फंक्शन क्या होता हो? डिफाइन होता हो। अगर बेटा बोले रेंज ना, रेंज का मतलब होता है कि मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ के टर्म्स में बोलो, या बोल दो कि रेंज का मतलब होता है आउटपुट x के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं रेंज। तो ये चीज डोमेन हो गया। अच्छा एक और चीज, डोमेन अगर मैं ऐसा बोल दूं, डोमेन इज ऑलवेज सीन ऑन, बोलो ऑलवेज सीन, कहां देखते हैं हम लोग? सीन ऑन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस लिख दो, इन एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस में डोमेन को हमेशा देखना होता है। आया कि नहीं आया बात? अच्छा इसी तरीके से अगर तुमसे बोल दूं कि अच्छा रेंज तो क्या होगा, तुम लोग सर रेंज इज ऑलवेज सीन इन y एक्सिस, कहने का मतलब ये है कि जब भी डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू, रेंज का मतलब होता है y का वैल्यू। तो डोमेन जो है हमेशा x एक्सिस में देखते हैं, रेंज हमेशा y एक्सिस में बोलते हैं। दूसरा बात बताएं तो अब बहुत सारा कहानी है डोमेन और रेंज का, मैं बताऊंगा थोड़ा सा भी और बता देता हूं, समझना ध्यान से, है ना, क्योंकि ग्राफ जब यहाँ पे अभी प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे अपने को जरूरत पड़ेगा डोमेन, रेंज, इन सारी चीज़ों को। तो थोड़ा बेसिक बात बताया, तो बाकी 12th में फंक्शन में जब पढ़ेंगे वहाँ पे काफ़ी इसका क्या है यूज है, पूरा फंक्शन ही है डोमेन रेंज से भरा हुआ। समझना ध्यान से। अब अगर मान लो कुछ ऐसा बोल दूँ, ये सेट ए है, क्या है? सेट ए 1 2 3। सेट भी है, ये मान लो ऐसा है ए बी सी डी और ई, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तुम बताओ बेटा, अगर तुमसे मैं पूछ दूं ना ये सेट भी है, तुमसे अगर मैं पूछूं ना कि डोमेन बताओ, डोमेन, तुम बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, डोमेन सर यहाँ पे 1 2 3 होगा कि नहीं होगा? क्यों? सेट ए को डोमेन ही तो बोलते हैं, 1 2 3। देखो ये डोमेन है कि नहीं है? हाँ डोमेन हो गया। सेट ए का एलिमेंट्स जो है डोमेन कहलाता है। सेट बी पूरा जो है ना ये हो जाएगा कोडोमेन। क्या होगा? कोडोमेन कहलाता है, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है सेट बी, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ सेट ए। ये कोडोमेन का मतलब हुआ ए बी सी डी ई। बात समझ में आया? ये क्या कहलाएगा बेटा? बोलो, ये हो जाएगा कोडोमेन और इसको बोलेंगे सेट बी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इस कोडोमेन को बोलेंगे ए बी सी डी, ये होता है सेट बी। सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन, सेट ए को बोलते हैं डोमेन। ये चीज खोपड़ी में आ गया होगा। अच्छा रेंज फिर किसको बोलते हैं सर? रेंज बोलते हैं जो इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो हमें मिलता है, जिसको जिसको ये निशान लगाया होगा, जिसको जिसको ये तीर लगा है, एरो लगा है, उसको बोलेंगे रेंज। ये रेंज हुआ, ये रेंज हुआ और ये रेंज हुआ। अच्छा हाँ, तो रेंज हुआ क्या? बोलो 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 बोलो। रेंज का मतलब ये हुआ कि ए बी और डी जो इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो चीजें हमें मिलती है सेट बी में, उसको बोलते हैं रेंज। तो ये बेसिक बात है। अच्छा तो डोमेन क्या हो गया? सेट ए को कोडोमेन, सेट बी को रेंज। सेट बी में जो इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें मिलता है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा सर ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब एक बात बोल सकते हैं कि रेंज जो होगा ना हमेशा कोडोमेन से इक्वल या उससे छोटा होगा। हाँ क्यों? पूरा दुनिया ही ये जो बी का जो दुनिया है, सेट बी का जो दुनिया कहलाता है, क्या कहलाता है? कोडोमेन। और अगर तुमसे पूछेंगे कि रेंज क्या होगा, रेंज तो पूरा का पूरा हो सकता है कभी कभी। कैसे? देखो देखना ध्यान से, ए बी सी में लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा, देखना ध्यान से।
अब बताओ तुम रेंज, रेंज बोलोगे सर 1 2 3, कोडोमेन 1 2 3, इसका मतलब ये होगा कि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी दुनिया में नहीं होगा कि रेंज कोडोमेन से इक्वल हो जाए। क्यों? रेंज ऐसा हो सकता है, मैं लिख देता हूं, रेंज इज ए सबसेट इक्वल टू कोडोमेन। बात समझ में आया? यानी ये जो होता है ना सबसेट इक्वल टू, मतलब ये होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में होंगे, कोडोमेन से या तो इक्वल हो जाए या उससे छोटा होगा हमेशा रेंज। बात समझ में आया? अच्छा एक और बात, ये जो है ना ये सारे के सारे, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? प्री इमेजेज। इसको प्री इमेजेस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब सर हम बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हो कि प्री इमेजेस जो होता है ना क्या होता है? वो होता है डोमेन। डोमेन को क्या बोलेंगे? प्री इमेजेस। अच्छा सर रेंज क्या होगा फिर? सॉरी ये इमेजेस क्या होगा? इमेजेस होगा यहाँ पे ये और ये तीनों को बोलेंगे इमेजेस। इमेजेस क्यों सर? अरे यार इमेजेस का मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट, है कि नहीं? आउटपुट। और यही तो रेंज कहलाता है, कहलाता है कि नहीं कहलाता है? यही तो रेंज है। यानी ये इमेज प्री इमेजेस, इसको बोलेंगे इनपुट, और इसी इनपुट को बोलते हैं डोमेन। यानी सेट ए के सारे का सारा एलिमेंट डोमेन बोलो, या बोलो इनपुट बोलो, या प्री इमेजेस बोलो। प्री इमेजेस को भी डोमेन बोल सकते हो, इनपुट बोल सकते हो। आउटपुट जो हमें मिलता है उसको इमेजेस भी बोलते हैं, उसी को तो बोलते हैं रेंज। ठीक है, अब बात है ग्राफ के टर्म्स में। तो एक्स एक्सिस में डोमेन देखते हैं और वाई एक्सिस में रेंज देखते हैं। यानी ग्राफ का जो हाइट होता है ना वो रेंज कहलाता है, और एक्स एक्सिस में ग्राफ जहां से जहां तक एक्सपेंड करता है उसको बोलते हैं डोमेन बेसिकली। तो आई होप ये चीज सारा कहानी आ गया समझ में। अब ग्राफ यहां पे प्लॉट करने वाले हैं साइन एक्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स। बेटा अपन ग्राफ बनाने वाले हैं। अब कहानी समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स में समझ में आ गया कि सेट ए सेट बी के टर्म्स में क्या होता है, ग्राफिकली कैसे होता है, अलजेब्रिकली कैसे समझते हैं कि डोमेन रेंज क्या होता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर इसको और डेप्थ में पढ़ना होगा तो अपन फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे 12th में, जिसमें इसका बड़ा यूज है। वहाँ पर पूरा यही डोमेन और कोडोमेन ही पढ़ना है, रेंज पढ़ना है ना। तो अपन बेसिकली y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। हमें पता नहीं, हम लोग बचपन में जो ग्राफ पढ़ते हैं कि जैसे कि हम लोग क्या करते थे, पॉइंट लेते थे और पॉइंट को ज्वाइन करते थे। यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन एक्स। क्या लिखूंगा? साइन एक्स। यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा ऐसा लिखो ना एक्स, यहाँ पे वाई। एक्स का वैल्यू कितना डालोगे? 0 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री रखो, यहाँ पे 45 डिग्री रखो, और 60 डिग्री रखो, और 90 डिग्री रखो। बताओ बेटा कितना आएगा? जैसे रखोगे 0, ये आएगा 1/2, 1/√2, और ये आएगा √3/2, और ये 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बस इसके हेल्प से हम लोग बना देंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स है। एक्स की जगह पे जब 0 डिग्री रखोगे तो 0 आया होगा, 30 डिग्री रखोगे तो ये 1/2 आएगा, 45 पे 1/√2, और 60 डिग्री पे √3/2, और 90 पे 1 आएगा। तो इस तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफ। समझना ध्यान से बेटा। ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। पूरा दुनिया जानती है कि नहीं है? तो देखना ध्यान से। अब अपन क्या करने वाले हैं? एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू कितना? 0। एक्स का वैल्यू 30 डिग्री, एक्स का वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहाँ होगा? देखना, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले इसको लिख देता पॉइंट। यहाँ पे देखना, ये है π/2, ये कितना है? पाई है, ये 3π/2, और ये 2π है। इसी तरीके से ये 5π/2, और ये हो गया 3π। आया कि नहीं आया बात? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन स्टार्ट करने वाला इधर का कहानी। -π/2, ये क्या है? -2π, सॉरी -π। अब देखना बेटा, अब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो तो sin π/2 का मतलब होता है sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? साइन पाई पे वैल्यू बताओ? 0। साइन पाई पे वैल्यू होता है 0। मैं ऐसा ले देता हूँ, चलो ऐसा रहने दो। साइन पाई पे बेटा क्या होता है? 0। साइन 90 पे होता है 1। मान लो ये मैं मान लिया कि ये जो है ये लाइन है किसका? 1 का, y इज इक्वल टू 1। ये मैं मान लिया कि लाइन है क्या? y इज इक्वल टू -1 का, ये 1 का है। अब बताओ बेटा साइन 3π/2 कितना होता है? -1 होता है, तो -1 यहाँ पे आया होगा। 2π कितना होता है? 0 होता है। 5π/2 1, 3π/2 3π 0 आया। अच्छा साइन -π/2 -1, साइन पाई, साइन मल्टीपल ऑफ पाई तो 0 ही होता है ना, सबको पता है कि पाई 2π 3π 4π। साइन n पाई क्या होता है? 0 है ना, तो पाई पे तो 0 आएगा। अब क्या करने वाला? जैसे बचपन में करते थे खेल, ज्वाइन कर दो इसको।
क्या ज्वाइन हो गया, बस कहानी खत्म। ये जो है ग्राफ हो गया किसका, साइन एक्स ग्राफ। अब तुम सोच रहे हो सर अब 45 30 डिग्री रखोगे तो यही तो 30 डिग्री यहाँ पे रखोगे, 45 डिग्री रखोगे, ये पॉइंट को ज्वाइन करोगे, यही तो आएगा। तो ओवरऑल ग्राफ यही बनने वाला है। कहानी समझ में आ गया होगा। हम लोग ग्राफ जो रखते थे कि भाई ये जो है इसका ग्राफ जो था साइन एक्स का, ये आता कैसे, ये चीज़ देख लिए। अब अगर तुमसे कोई पूछे, चलो मैं और थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि खूबसूरत लगे, है ना, बात समझ में आया। इसको खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐसे कर दिया। अब बताना ध्यान से, इस ग्राफ का ये क्या होगा, डोमेन बताओ, डोमेन तुम लोग सर डोमेन बहुत सिंपल है सर, x बिलोंग्स टू r। हाँ x बिलोंग्स टू r, x के सारे वैल्यू पे ये क्या बता देगा तुमको, आंसर बता देगा। भाई x का सारा ग्राफ देखो ना क्या रुकने वाला है, ये लहरें रुकने वाली नहीं है भाई, ये डायरेक्ट जा रही है, देखो लहरें, है ना भाई, तो ये रुकने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट। मैं बोला तो हूँ कि ग्राफ के टर्म्स में कि अगर डोमेन देखना होता है एक्स एक्सिस में देखना और रेंज देखना होगा तो वाई एक्सिस में देखना कि वाई एक्सिस में हाइट क्या है ग्राफ का, उससे समझ में आ जाएगा। तो डोमेन हुआ एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज कोई बताएगा? हाँ, रेंज तो दुनिया का सबसे सिंपल काम है, -1 से लेके 1 है कि नहीं है। हाँ 1 -1 से कैसे सब पता चला सर? अरे यार यही तो है, देखो यही तो है कि नहीं है, यही तो है। इसका हाइट, ग्राफ का हाइट कहाँ से कहाँ तक, यही तो है, बस -1 से 1। अब अगर तुमसे पूछे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो तुम बोलोगे सर ये फंक्शन जो है ना ऑड फंक्शन है, कैसे पता चला? अरे यार ऐसा ग्राफ जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो उसको बोलते हैं इवन, और ऐसा ग्राफ जो कि क्या हो, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो। देखो क्या ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है? हाँ, ये वाला पोर्शन सेम है। देखो ये ग्राफ जो बना, यही ग्राफ था यहाँ पे, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। और अगर ग्राफ जो है इवन फंक्शन कब होता है, जब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। मेरा कहने का मतलब अगर ग्राफ ऐसा हुआ, ऐसा इधर हिस्सा, तुम बोलोगे सर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये वाला अगर ये y एक्सिस को आप मिरर मान लोगे तो जो इधर दिखाई दे रहा है वही पीछे दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया इवन फंक्शन। समझ में आया? ऑड फंक्शन क्या होता है, y एक्सिस के सिमेट्रिक, देखो ये वाला हिस्सा जो होगा वही ये वाला हिस्सा भी है, तो इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। तो फंक्शन कैसा दिखाई दिया, ऑड। क्यों? अरे यार ऑड ही तो है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, सॉरी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अब क्या, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड है कि नहीं? हाँ, बाउंडेड फंक्शन कैसे पता चलता है? अरे सिंपल है ना, बाउंडेड फंक्शन इसलिए है क्योंकि ऐसा फंक्शन जिसका रेंज फिक्स हो, फाइनाइट फिक्स हो, उसको बोलेंगे बाउंडेड फंक्शन, है ना। अरे यार -1 से 1 तो है ये लेंथ, इसका हाइट कितना है, -1 से 1, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। इसका रेंज क्या है, फिक्स है ना। ऐसा थोड़ी है कि आसमान में या जमीन से कहीं कोई मतलब नहीं है, इसका रेंज क्या है, हाइट देखो फिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, तो इसको बोलेंगे बाउंडेड फंक्शन क्योंकि इसका रेंज फिक्स है। अब आगे बात करते हैं, ये फंक्शन जो है पीरियड कितना है इसका बताओ? अरे यार 2π। कैसे देखते हो पीरियड? अरे सिंपल है, देखना ग्राफ एक अपने आप को एक फिक्स इंटरवल में जिस रिपीट करता हो, जिस लेंथ में, वही लेंथ क्या कहलाता है, इसका पीरियड। अगर देखोगे बेटा ना, तो यहां से लेके यहां तक मैं क्या करता हूं, दूसरे चौक से बनाता हूं, देखना यही यहां से लेके यहां तक ग्राफ देखो, ये 2π लेंथ का है कि नहीं है, यहां से देखो ये वाला और ये वाला हिस्सा है, फिर से यही ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट करती है, हर 2π इंटरवल पे यही ग्राफ वापस। तुम लोग सर ऐसे नहीं करो, ऐसे कर दो ना, ये वाला चीज है ना, फिर से वापस यहाँ आ रहा है। अरे यार ये वाला यहाँ आ रहा है ना, यहाँ से थोड़ी मतलब है, अपने को देखोगे तो ये वाला इंटरवल फिर से वापस रिपीट हो रहा है। तुम कहोगे सर 4π के बाद इंटरवल हो रहा है कि नहीं? हाँ, ग्राफ जो है ना साइन एक्स का, वो 4π के बाद भी अपने आप को रिपीट करता है, तो सर वो नहीं होगा। हाँ वो भी होगा पीरियड। 6π होगा कि नहीं होगा? हाँ 6π के बाद भी अपने आप को ग्राफ रिपीट होगा। ठीक है, इसका मतलब सर पीरियड तो 2π भी बोल रहे हो आप, 4π भी बोल रहे हो, 6π हो, तो कंफ्यूजन की बात है, फिर होगा कौन सा? तो हम क्या करते हैं, अपने पास 2π भी इंटरवल होगा, 4π पे भी ये ग्राफ रिपीट करती है, 6π पे भी रिपीट करती है, लेकिन अपने को क्या करते हैं, सबसे जो छोटा होता है उसको अपन पीरियड बोलते हैं, जहां से वो अपने आप को खुद को रिपीट करना शुरू करता है। तो रिपीट तो 4π से भी किया, 6π से भी करेगा, 8π से भी करेगा, लेकिन सबसे छोटा इंटरवल कौन होगा? 2π। तुम बोलोगे पाई नहीं, अरे पाई से थोड़ी रिपीट कर रहा है, 2π से शुरू हो रहा है ना, तो सबसे छोटा इंटरवल 2π है, तो ये पीरियड होगा ग्राफ का 2π। ये अपने आप में क्या करता है, ये ग्राफ रिपीट करता है। तो आइए ये चीज सारा कहानी समझ में आ गया। अगर डोमेन, रेंज, फंक्शन ऑड होता है, बाउंडेड फंक्शन, पीरियड इसका हो जाएगा 2π। तो ये हुआ साइन की कहानी।
ठीक है। अब अपन डिस्कस कर सकते हैं कॉस का, कि कॉस का जो होगा ग्राफ क्या होगा, उसका रेंज डोमेन क्या होगा, बाउंडेड होगा, पीरियड क्या होगा, इस तरीके से, है ना। तो अब अपन बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं y इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ का जो शेप होता है क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इस तरीके से फंक्शन पीरियोडिक होता है या नहीं होता है, इसका जो फंक्शन बाउंडेड होता है, इस तरीके से इवन और सारी चीज़ इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। समझना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक खूबसूरत चीज़ अपन दुनिया में जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सब हर बच्चा को बनाना आता है कि नहीं भाई। ये 0 है, ये π/2 है, इसी तरीके से ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये बेटा कितना है 2π है कि नहीं है। इसी तरीके से -π/2 ये हो जाएगा -π, ठीक है। और इधर से चलोगे तो ये आ जाएगा -3π/2 आएगा, और अगर और थोड़ा सा बड़ा हो तो ये -2π आया। देखना बेटा, सुनना ध्यान से, अपने को क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि कॉस ये x का वैल्यू है, ये x एक्सिस पे है ना, x का वैल्यू जब 0 डालोगे, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे x का वैल्यू, जैसे तुम x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 0 रखो, कितना आएगा 1, π/2 रखो 0 आएगा, और क्या रखोगे पाई रखो -1 आएगा, और रखो वैल्यू 3π/2 रखो बेटा 0 आएगा, 2π रखो 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, ओहो समझ में आ गया। अच्छा, इसी तरीके से तुम वैल्यू रखते चलोगे, कहानी समझ में आ जाएगा। cos 0 पे बेटा क्या होता है वैल्यू बताओ, cos 0 x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो cos 0 होता है 1, इसका मतलब 0 डालने पे ये आएगा 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इससे लिख देता हूँ, इस कलर से लिखता हूँ, है ना, ये हो गया 1। cos π/2 कितना होगा 0, cos π/2 0 हो गया। cos π -1, तो -1 कहीं इधर होगा कि नहीं होगा। चलो मैं पहले क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ये 1 y इक्वल टू 1 का ग्राफ है, किसका है y इक्वल टू 1 है ना, ये हाइट क्या है, ये 1 है। समझना ध्यान से, ये क्या है y इक्वल टू -1 का ग्राफ है, ये -1। अब समझने में आए, cos 3π/2 0, cos 2π 1, -π/2 0, -π -1, 3π/2 0, cos 2π 1 हो गया। अब क्या करने वाले हैं अपन, बड़ी खूबसूरती के साथ इसको ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे ही ज्वाइन करोगे तो कुछ दिखाई देगा, देखो ज्वाइन करो, ज्वाइन किया, और देखो ये बस इस तरीके से कहानी चलता रहेगा, है कि नहीं है। अब देखो ये इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन किया कि नहीं किया, बस इस तरीके से ये बात चलने वाला है। अब बताना बेटा, एक चीज़ तो तुमको दिख गया होगा कि सर फंक्शन जो है ना इवन है, इवन ऑड नहीं है, क्यों, अरे ये वाला हिस्सा और ये वाला सेम दिख रहा है, यानी y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन। क्या लिखता हूँ बेटा, डोमेन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ, तुम बताना। मैं लिखूँगा यहाँ पे डोमेन, रेंज, ठीक है, रेंज, उसके बाद से क्या लिखूंगा, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और इवन फंक्शन जो है पीरियड बताना, ठीक है, और उसके बाद से इसका क्या पीरियड बताना, डोमेन है, रेंज है, बाउंडेड फंक्शन है कि नहीं, ये सब चीज़ पे बात करते हैं। डोमेन बताओ, डोमेन, अरे डोमेन क्या देखना है, एक्स एक्सिस में बेटा देखोगे ना तो ये सारा -∞ से लेकर +∞, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ दौड़ता है वही तो है डोमेन, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, कोई दिक्कत तो नहीं। रेंज, रेंज बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, y एक्सिस में देख लो हाइट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का हाइट क्या है -1 से 1, ये हो गया रेंज, तो -1 से लेके 1। अगर विंडी बाबू तुम देखेगा ध्यान से, पीरियड कितना होगा इस ग्राफ का 2π, क्यों, अरे यार देखो तो सही, ये ग्राफ जो है ना अपने आप को 2π इंटरवल पे, यही ग्राफ सेम के सेम ग्राफ अगर यहाँ से ले लो, चलो यहाँ से ले लो, ये वाला पोर्शन जो है ना यही ग्राफ फिर से वापस यहाँ से रिपीट होता है 2π इंटरवल पे। तुम लोग सर 4π होगा, 4π भी होगा, 6π पे भी रिपीट करेगा, 8π पे भी रिपीट कर लेगी, सबसे छोटा इंटरवल कौन सा है 2π, क्यों, क्योंकि वही से तो ये अपने आप का स्टार्ट करना शुरू किया ना, तो वही उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसका पीरियड कितना आएगा 2π। फंक्शन कैसा है, इवन ऑड, ये फंक्शन है इवन फंक्शन, कैसे पता चला, अरे एक बात पता है ना कि cos ऑफ -x ये आता है cos x, इसका मतलब ये है कि फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू डालने पे, x के जगह पे -x डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर साइन ऑफ -x बोलेंगे तो ये साइन जो है नेगेटिव बाहर में आता है, तो इसका मतलब -sin x है, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड है,
कैसा है, ऑड है। ये चीजें बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए ये समझना है ग्राफ के टर्म्स में कि वाई एक्सिस के अगर अबाउट सिमेट्रिक है तो ग्राफ कैसा होने वाला है, इवन होने वाला है। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने वाला है तो फंक्शन कैसा होना है, ऑड। ये आ गया इवन फंक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं डोमेन, रेंज, पीरियड, ये हो गया। फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। कैसे पता चलता है सर, अरे यार बाउंडेड के लिए रेंज फिक्स है ना, देखो ना यहाँ से लेके यही तो है, फिक्स तो है, तो फंक्शन कैसा है, बाउंडेड। तो आई होप ये चीज कहानी समझ में आ गया होगा कि y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज होता है, हाइट ऑफ द ग्राफ। पीरियड होता है कि अपने आप पे किस इंटरवल में ये बार बार ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है, कहां से स्टार्ट होता है। फंक्शन इवन है या ऑड है, इवन है कैसे पता चला, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और बाउंडेड फंक्शन इसलिए क्योंकि इसका रेंज फिक्स है ना, समझ में आया। फाइनाइट अगर रेंज हो तो उसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। चलो तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे y इक्वल टू 10x। 10x का ग्राफ कैसा होता है इसका आप जानेंगे इसके बारे में कि इसका रेंज, डोमेन, ये फंक्शन कैसा होता है, ऑड होता है, इवन होता है, इन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले x का वैल्यू रखते हैं और y का वैल्यू देखते हैं। x का वैल्यू 0 रखोगे कितना आएगा, 0। π/4 रखो ये आएगा 1। π/2 रखो ये आएगा इनफाइनाइट। आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना ही से काम चल जाएगा, देखते हैं, है ना। अपन सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। भाई ये x एक्सिस हो गया, ये कौन सा हो गया बेटा, बोलो, y एक्सिस। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2, इसी तरीके से ये 2π है। ये -π/2 है, ये -π है, और ये -3π/2 है कि नहीं है। और इसी तरीके से ये कितना है, -2π है। अब देखना बेटा ध्यान से, एक बात बताओ, अगर tan 0 पे वैल्यू क्या होता है, तुम बोलोगे सर tan 0 पे 0 ही होता है सर। tan π/2 पे, अच्छा tan π/4 अगर मान लो यहाँ पे दे दिया हूँ मैं, π/4 दे दिया हूँ, यहाँ पे -π/4 दे दिया, π/4 पे क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। tan -π/4 अगर इसके बीच में होगा तो कहीं यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, सुनना ध्यान से। tan π/4 पे होगा 1, tan π/2 पे कहाँ होगा, इनफाइनाइट, ऊपर की तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट जो है एक नंबर नहीं होता, तो क्या तुम उसको दिखा सकते हो लाइन पे, नहीं दिखा सकते, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि π/2 पे तो पता है कि ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये अपन ऐसा दिखाएंगे। -π/2 पे कैसा दिखाएंगे, ऐसा ही दिखाएंगे अपन, ऐसा डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। क्यों, इस पॉइंट पे ग्राफ जो है ना, फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं होता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा कुछ दिखा देते हैं। देखना 0 पे 0, π/4 पे 1, और π/2 पे यही होता है इनफाइनाइट, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, -π/2 पे क्या होगा, ये होगा क्या, माइनस इनफाइनाइट, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आया बात। तो देखो ग्राफ का शकल जो है ये है, ये वाला शकल है tan x का ग्राफ, है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि सर फिर से ग्राफ जो है ना, इसका मतलब सर 3π/2 पे डिफाइन नहीं हुआ ग्राफ, हाँ 3π/2 पे ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। देखो इस पे डॉटेड लाइन बनाएंगे, जहां जहां ये डिफाइन नहीं होता उस पे क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बनाएंगे, क्योंकि उस पॉइंट फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला है। तो अपन क्या करने वाला, पाई पे फिर 0 होगा, पाई पे क्या होगा, 0, पाई पे होगा 0, और यहाँ पे क्या होगा, -2π पे 0 होगा। तो अपन ग्राफ ऐसे ही, सॉरी -π पे क्या होगा, 0 होगा। तो ग्राफ फिर से वापस कैसा बनाने वाला है, पाई से ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। इस पैटर्न को फॉलो करना है। 0 पे होता है 0, tan π पे होता है 0, तब ये 0 होता है ना, तो इससे यहाँ से ऊपर लाइन और ये नीचे लाइन। ये tan 0 पे 0 होता है, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे। फिर इससे देखोगे tan -π कितना होगा, 0, यहाँ से जाएगा ऊपर और यहाँ से ये वाला चीज नीचे। ये हो गया tan x का ग्राफ, ठीक है। यहाँ तक खोपड़ी में आ गया। अब समझना ध्यान से, अगर तुमसे पूछा जाए कि इस फंक्शन का यानी tan x का डोमेन बताओ, नहीं बता सकते, हाँ क्यों नहीं बता सकते यार, सिंपल है। अपने करना क्या है, tan x जो है अपने, एक चीज मैं बताया था कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में दो चीज होता है, एक फंक्शन होता है ड्राइव्ड फंक्शन, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन में मतलब सरकार के खजाने से जो अपने को मिला होता है, पहले से क्या मिला होता है, साइन और कॉस, वो पहले से मिला हुआ है। बाकी के जो फंक्शन होते हैं tan x, cot x और sec x और cosec x, वो फंक्शन कहीं ना कहीं साइन और कॉस के हेल्प से ड्राइव्ड होके आते हैं। इसका मतलब कि वो ड्राइव्ड फंक्शन होते हैं, और बाकी के दो फंक्शन जो होते हैं साइन कॉस, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड है। तो tan x है, इसको अपन लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, अगर तुम देखेगा सार्थक बाबू तो तुम ऐसे लिख सकते हो sin x by cos x, है कि नहीं। और जैसे ही तुम tan x को लिखा sin by cos, तुम्हारा हाथ कांप रहा होगा, क्यों, क्योंकि सर ऐसा ना हो कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे,
नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देखो ये cos x बचना चाहिए कि ये जीरो ना हो, जीरो हो गया डिनोमिनेटर तो गड़बड़ फंक्शन, तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये बता देंगे कि भाई तुम cos x जो है ना जीरो मत हो जाना, नहीं तो खत्म सब बाजार। क्या किया? tan x को लिखा sin बाई cos, लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर में आया तो हाथ थरथरा रहा था कि भाई तुम बस जीरो मत हो ना, बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस जीरो नहीं होना फंक्शन। तो अच्छा sin x का डोमेन क्या होता है? r। इसका डोमेन होता है r। ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब कब होता है? जिस पॉइंट पे cos x जीरो होता है ना, उसको अपने आंसर से हटा देंगे। तो tan x का जो डोमेन होगा वो लिखेंगे ऐसा, x बिलोंग्स टू r माइनस, सुनना ध्यान से भाई, sin x का डोमेन होता है r, cos x जीरो कब कब होगा? ये होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2 पे ये जीरो बनता है। तो वो अपने आंसर से वो वाला चीज हटाने वाले हैं। क्यों? उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा ना फंक्शन। तो x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया, बस ये आंसर से अपना हटाया। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज की बात कर लेते हैं। अरे यार रेंज कौन नहीं जानता यार, दुनिया में बच्चा जानता है रेंज। रेंज देखो, हाइट ऑफ द ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। देखो ना ग्राफ है कि नहीं, माइनस हाइट ऑफ द ग्राफ वाई एक्सिस में कहां से कहां जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। वाई बिलोंग्स टू आर बोल दो, या ऐसे बोल दो वाई बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। हो गया कि नहीं हो गया? बस। अच्छा आप बताओ फंक्शन जो है इसका पीरियड बताओ। पीरियड बोलोगे सर पाई लेंथ के बाद देखो ना, अरे यार यहां से लेके यहां तक ये वाला जो ग्राफ है ना, ये कितना है? पाई लेंथ। अरे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कितना होता है? पाई लेंथ। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 कितना होता है? पाई लेंथ। हर पाई इंटरवल पे ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि इस ग्राफ का जो पीरियड होगा पाई होगा। अब अगर तुमसे पूछेंगे बाउंडेड इवन ऑड, तुम बोलोगे सर ऑड फंक्शन क्यों? अरे यार ग्राफ जो है ना ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ऑड होगा। और अगर जो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसको बोलता है इवन। तो ये कैसा है? ऑड फंक्शन है। लास्ट बताओ, लास्ट ये बाउंडेड होगा? नहीं, बाउंडेड नहीं होगा। क्यों? अरे इसका रेंज तो फिक्स ही नहीं है ना, पता ही नहीं है कि कहां से कहां माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो बाउंडेड फंक्शन नहीं होगा। डोमेन, रेंज, पीरियड और ऑड, ये चीज। अब देखो बेटा, अब अपने जो 3 बचे हुए ना वो इसका रेसिप्रोकल होता है। 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट। वो सारा चीज तुरंत करेंगे, अभी 5 मिनट के अंदर में सारा निपटा देंगे। साइन कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो तुरंत हो जाएगा। अब समझना ध्यान से, जल्दी मैं बताता हूं यहाँ पे। अब अगर तुमसे पूछे ऐसा कि अगर मैं पूछूं, देखना ध्यान से, 4th नंबर बताओ बेटा क्या होगा? 4th नंबर अगर y इक्वल टू तुमसे पूछूंगा cosec x, पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा cosec x? तुम लोगों सर बड़ा सिंपल है, इसको ऐसे लिख दो सर। क्यों? अरे यार ड्राइव्ड फंक्शन है नहीं ये, तो अपने को क्या हमेशा मैं बताया हूं कि ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस कोई भी फंक्शन दे रखा हो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, काम हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे? 1/sin लिखोगे। अच्छा एक बात बताओ, 1/sin लिखोगे बेटा तुम्हारा हाथ कांप रहा होगा कि सर ये फंक्शन लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो जाए, जीरो ना हो। जीरो अगर हुआ था बर्बाद, तो इस फंक्शन को बर्बाद होने से कौन बचाया कि भाई ये जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो अपन डोमेन बता सकते हैं। जल्दी से बताओ, पहले ऐसे ही बिना सोचे समझे बताओ डोमेन, फिर मैं ग्राफ बताऊंगा। डोमेन जानते हो क्या होगा इसका? x बिलोंग्स टू r। ये 1 तो रियल नंबर है ना, मतलब ये साइन कब जीरो होगा? r में से उसको हटाएंगे, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ सॉरी n पाई। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो है ना साइन पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, हर पाई पे जीरो होता है, और सॉरी मल्टीपल ऑफ पाई पे जीरो होता है। ये n पाई हटाया, ये हो गया डोमेन ऑफ। यानी इसका मतलब ये cosec x, sec x को लिखोगे कैसे? 1/cos x। अब समझना रेंज तो सर देखना पड़ेगा ना, देख लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ क्या बनता है बेटा बताओ? साइन एक्स का ग्राफ जल्दी से बताओ, ये होता है कि नहीं होता है? यही होता है ना साइन एक्स का ग्राफ। अब अपने को बनाना है किसका? अपने को बनाना है, हाँ अपने को ग्राफ बनाना है ये cosec x का। तो साइन और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो ग्राफ इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा कर दो। ये जो टोपा नीचे की तरफ गया है ना, ये टोपा जो है ऊपर की तरफ से ये नीचे की तरफ गया, इसको ऊपर घुमाओ उल्टा टोपा ऐसा घुमाया। ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको नीचे घुमाओ। ये नीचे की तरफ आया, इसको ऊपर घुमा दो, बस ये हो गया ग्राफ किसका? ये cosec x का। याद रख लेना, हो गया, बस सिंपल है। ये हटाओ और इसको ये मिटाओ और इसको बनाओ, हो गया, बस उल्टा बना दो। इसका ट्रिक्स लिख सकते हो कि जो टोपा है यानी जो बाउल, ये कटोरा टाइप गया है बाउल शेप, इसको मिटाओ और इसी के उल्टा बनाओ। उल्टा बनाया, इसको मिटाया, इसको उल्टा बनाया, इसको मिटाया, इसको उल्टा बनाया। ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया cosec x। ये बेटा क्या होगा कौन बताएगा? ये होता है 1, ये 1 ही तो होता है। ये क्या होता है? ये होता है -1।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सर डोमेन तो आप बता दिए x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, लेकिन रेंज आप बताया क्या? रेंज होगा जानते हो क्या? हाइट ऑफ द ग्राफ, यानी ग्राफ y एक्सिस में कहां से कहां गया है। तो बोलोगे माइनस इनफाइनाइट से सर -1 से इनफाइनाइट, हो गया सिंपल है, ग्राफ देख के समझ में आ जा रहा होगा। माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तुम बोलोगे सर यहाँ पे 1 पे क्लोज क्यों लगा? अरे यार इस पॉइंट को लेना है ना, 1 पे तो लेते हैं, लेकिन क्या इसके बीच में ये ग्राफ कोई है? नहीं है ना, इसलिए यूनियन लिया गया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंडेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिक्स थोड़ी ना है इसका रेंज। देखो ग्राफ फिक्स नहीं है, फाइनाइट नहीं है। आगे बात करें, अब बताओ ये पीरियड बता, पीरियड जल्दी से। पीरियड बोलोगे 2 पाई। क्यों? अरे यार ये देखो ये जो शकल है ना, यहाँ का जो शकल, ये चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है फिर से वापस, हर 2 पाई बाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। ये बताओ ऑड इवन, ऑड अगर इवन, अब देखोगे ग्राफ तो ये वाला ग्राफ है, तो तुम देखो अगर इसको ग्राफ का ऐसा देखो ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, कहने का मतलब ये ग्राफ जो है ना y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है, बस बात खत्म। अब तुमको बताने वाले हैं सेक एक्स का, बात समझ में आया? तो ये बड़ा सिंपल है। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं सेक एक्स का ग्राफ, बस हो गया फिनिश। ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसका बताया आप देखने वाले हैं? सेक एक्स। देखना ध्यान से, y इक्वल टू सेक एक्स। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत खटक रहा होगा, सर सेक एक्स है ना, इसका मतलब साइन कॉस में बदल के दिखाओ। अच्छा 1 बाई क्या लिखोगे? कॉस एक्स लिखोगे। लेकिन जैसे ही तुम कॉस एक्स लिखा तुम्हारे दिमाग में चिंगारी उठ रहा होगा, सर एक बात तुरंत ये क्लिक कर गया होगा, सर डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को बस बचा लो, किससे? 0 से। 0 बना तो सारा काम गड़बड़। अब cos x देख लो, रेंज तुम बता दिया होगा, डोमेन हम समझ चुके हैं, तुम बता दिया ना। हाँ कैसे होगा? x बिलोंग्स टू r तो लिखोगे, उसमें से वो वाला पोर्शन घटाओगे जब ये 0 हो रहा होगा। कब कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सर अभी तो किए थे हम लोग 10 में, हाँ 10 का और इसका डोमेन सेम होता है। क्यों? उसमें भी नीचे में 10 को लिख सकते हो साइन बाई कॉस, और इसको भी लिख सकते हो 1 बाई कॉस। कॉस उसमें भी 0 नहीं होना चाहिए, कॉस इसमें भी 0 नीचे, दोनों का डोमेन सेम। रेंज के लिए बिना ग्राफ का मजा नहीं आएगा, रेंज देख लेते हैं ना भाई। अब बताना बेटा, cos x sec x किसका रेसिप्रोकल होता है? cos x का। तो यानी cos x का जो टोपी होगा ना, जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर घुमाना है। तो पहले cos x तो ऐसे ही थोड़ी टोपी घुमाते रहोगे भाई, एग्जाम में बैठ के टोपी घुमाओगे क्या? पहले तो ग्राफ तो बनाओ ना, है कि नहीं साथी बाबू? ऐसा बनाया, ये वाला ग्राफ जो है ऐसा बनाया कि नहीं बनाया? अब अपने को क्या करना है? सेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए कॉस एक्स का इन्वर्टेड, यानी ये टोपा जो नीचे की तरफ गया इस टोपा को घुमा दो ऐसे, इस टोपा का ये ऊपर गया इसको नीचे घुमा, ये नीचे की तरफ गया इसको ऊपर घुमा बेटा, ठीक है। और ये जो है नीचे की तरफ गया ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ घुमा, ये नीचे आ रहा है इसको ऊपर घुमा। ग्राफ को क्या करना है कि जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर जाना है, ऊपर जा रहा है जो नीचे भेजो, बस उल्टा टोपा घुमा दो। ऐसे याद रख लो जैसे तुम्हारा मर्जी, या ऐसा रखो कटोरा नीचे की तरफ है बाउल से तो इसको ऊपर बनाना है, जो ऊपर की तरफ है कटोरा जा रहा है उसको नीचे की तरफ। अब देखना ये क्या है, ये है 1, ये क्या है बेटा? -1। अब तुमसे अगर पूछेंगे तुम रेंज बताओ, तुम बता दोगे सर माइनस इनफाइनाइट से -1 ग्राफ का हाइट है और 1 से क्या तक? इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन बेटा बोलो 1 से इनफाइनाइट, बस हो गया ये ग्राफ का रेंज सेक एक्स का। अब बताओ ग्राफ का पीरियड, बोलोगे 2 पाई। क्यों? अरे यार हर 2 पाई पे देखो ये पोर्शन जो है ना ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, हर 2 पाई पे इंटरवल पे रिपीट करेगा अपने आप को, है कि नहीं? फंक्शन जो है बाउंडेड तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा क्योंकि इसका रेंज फिक्स नहीं है। अब बताना इवन और ऑड, इवन और ऑड, इवन फंक्शन कैसे देखते हो? अरे यार ये y एक्सिस को अगर तुम मिरर मानते हो तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है कि नहीं है? तो है ना, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो ग्राफ क्या होता है? इवन। तो ये फंक्शन कैसा है? इवन है, बस कहानी खत्म, कहाँ कुछ है इसमें। इस तरीके से अपने को देखना होता है। अब मैं लास्ट बात करने वाला हूं cot x। क्या बात करने वाला हूं? cot x। लास्ट देखना बेटा, y इक्वल टू क्या? cot x। cot x को कैसे लिखोगे? अरे यार तुम्हारे दिमाग में तुरंत समझ में आ गया होगा, सर cos बाई साइन लिखो। क्यों? अरे यार क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लिखा तुम्हारा हाथ कांप रहा होगा, सर ये 0 तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन 0 तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही बेटा बोला कि 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे इसका डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन।
डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब होता है ये कि ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पे है ना, क्या लिखूं एक्स लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्या घटा दूं एन पाई। तुम बोला क्यों, अरे एक्स जो है ना एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी तो ये फंक्शन मतलब एन पाई पे ये साइन 0 होता है, तो अगर 0 जिस पॉइंट पे होता है उसी को तो हटाना है, क्योंकि ये फंक्शन उस ये एन पाई यहाँ पर कोई साइन पाई रखो, साइन पाई का वैल्यू होगा 0, तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि 0 नीचे में आ गया, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, तो जहाँ पे ये 0 बन रहा था उसको अपने आंसर से हटा दिया। रेंज तो ग्राफ से देखेंगे है ना, लेकिन अपने को पता है कॉट एक्स का रेंज माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट होता है, जैसे tan x का होता है कि नहीं, ग्राफ वैसे देख लेंगे। पीरियड कौन बताएगा, पीरियड होता है पाई, बताएंगे अभी है ना। फंक्शन जो होगा इवन ऑड, ये सारी चीज देख लेते हैं ना, कॉट एक्स का। अब ये बताओ कॉट 0 कितना होता है, कितना होता है कॉट 0, अनडिफाइंड होता है कि नहीं होता है। कॉट जो है पाई बाई 2 बताओ, कॉट पाई बताओ, कॉट 3 पाई बाई 2 बताओ, कॉट 2 पाई बताओ, ये कॉट माइनस पाई बाई 2 और कॉस माइनस सॉरी कॉट ऑफ माइनस पाई बाई 2 है, ये क्या है पाई माइनस पाई। कॉट पाई बाई 2 का मतलब 10 पाई बाई 2 होता है अनडिफाइंड, तो इसका उल्टा यानी 0 होगा कि नहीं होगा। देखो कॉट पाई बाई 2 होता है 0, कॉट 3 पाई बाई 2 0, कॉट पाई बाई 2 0, इस तरीके से होता है। कॉट अगर तुमसे पूछेंगे कॉट पाई बोलो, तो कॉट पाई तुम बोलोगे सर ये जो होता है ना इनफाइनाइट होता है, मतलब डिफाइन नहीं होता इस पे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना इस पर डॉटेड लाइन दिखाऊंगा, क्यों दिखाऊंगा कौन बताएगा, क्योंकि इस पे कॉट पाई जो होता है डिफाइन ही नहीं होता ना, इस पे ग्राफ तो डिफाइन होगा नहीं, तो पूरा तुम ये क्या बोलते हैं डार्क थोड़ी लाइन दिखाओगे, तुम दिखाओगे डॉटेड लाइन। ये 2 पाई पे कैसा होगा सार्थक भाई बोलो, ये फंक्शन जो है इस पॉइंट डिफाइन नहीं होगा, तो अपन ग्राफ जो बनाएंगे ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 0 पे क्या होता है इनफाइनाइट, और पाई पे भी इनफाइनाइट, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से अपना बनेगा, इस तरीके से ऐसा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो अगर तुम देखोगे तो ये फंक्शन कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये साइन एक्स लिखा था, ठीक है ना, एन पाई पे देखो ना, ये जो है देखो डिफाइन हो रहा है पाई पे ग्राफ ही नहीं है। देखो 2 पाई पे ग्राफ बनाया है, डॉटेड लाइन बनाया है, ग्राफ नहीं बनाया गया, तो इसका मतलब एन पाई पे ये ग्राफ बनेगा ही नहीं, डिफाइन ही नहीं होगा। रेंज क्या होगा, पूरा दुनिया माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, देखो भाई रेंज का मतलब होता है हाइट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का हाइट बताओ, लेंथ बताओ, वाई एक्सिस पूरा माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, पीरियड बताओ। अच्छा सर ये जो ग्राफ है ना यहाँ से लेकर यहाँ पाई इंटरवल, यही से यही फिर से वापस ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ का इंटरवल जो है कितना लेंथ है, पाई इंटरवल पे अपने आप को ग्राफ रिपीट हो रही है, इसका मतलब बोलेंगे कि इसका पीरियड कितना है पाई। अच्छा उसके बाद से बाउंडेड फंक्शन है, नहीं क्यों, बाउंडेड फंक्शन का मतलब होता है जिसका रेंज क्या हो, फाइनाइट हो यानी फिक्स हो, रेंज तो फिक्स नहीं है। और आगे पूछेंगे कि अब तुम बताओ इवन ऑड, ये फंक्शन जो है ऑड है इवन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया क्या, अरे फंक्शन कैसा है ये ऑड है, ऑड वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, देखो ना वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, अगर वैसे नहीं सोच पाते हो तो फंक्शन में कॉट एक्स के जगह पे माइनस सॉरी कॉट के अंदर माइनस रखो, यहाँ माइनस एक्स रखो, कॉट ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस बाहर आ जाता है तो बोलना है ऑड, अगर माइनस रखने पे बाहर नहीं आता है तो इसका मतलब इवन। इसका मतलब सर एक बात बोल सकते हैं क्या कि कॉस और सेक जो होता है वो इवन होता है, हाँ क्यों, नेगेटिव कॉस माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा कितना होता है सेक थीटा, नेगेटिव बाहर नहीं आता है, इसका मतलब ये कि वो दोनों के दोनों इवन फंक्शन है। क्यों होता है ये सारी कहानी बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल में इतना समझने के लिए। बाकी tan साइन कॉट और कॉसेक सारे के सारे क्या होता है, नेगेटिव अंदर रखने पे बाहर नेगेटिव फेंकता है, इसका मतलब वो सारे के सारे ऑड है, ऑड फंक्शन है। तो ये चीज सारी कहानी समझ में आ गया होगा। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे ग्राफ बनाते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, पीरियड क्या होता है, फंक्शन इवन है ऑड है बाउंडेड है कैसा, सारी की सारी चीज़ समझ में आ गया होगा है ना। तो ये चीज़ यहीं पे समझ में आ गया होगा। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।